Hello everyone, today we will start the class 7 science, that is chapter 5, which is acid, base and salt. So यहाँ पर हम एसिड को डिस्कस करने वाले हैं, बेसिस को और सॉल्ट्स को. सपोज मैंने आपको लेमन जूस दिया और बेकिंग सोडा दिया दोनों टेस्ट करने के लिए. ऑब्वियसली दे वुड टेस्ट डिफर. लेमन जूस कैसा होगा? सॉर इन टेस्ट, दैट मीन्स खट्टा होगा. और बेकिंग सोडा क्या होगा? बिटर होगा, यानी कि कड़वा होगा. तो ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉर है, जिनका टेस्ट खट्टा होता है, जिनका टेस्ट, उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड. और उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक. और बेस सब्सटेंस वो होंगे जो बिटर इन टेस्ट होंगे, उनको हम बेस बोलेंगे, उनका नेचर बेसिक होगा. और एक और पहचान हो सकती है कि जब आप इस बेसिस के सॉल्यूशंस को अपने फिंगर के बीच में रब करके देखेंगे तो यू विल फील सोपी, आपको सोपी फील होगा. सो यू कैन गो थ्रू दिस डेफिनेशन. विच टेस्ट सॉर आर एसिड्स और उनका नेचर एसिडिक होगा. एंड बेस विच टेस्ट बिटर आर बेसिस और उनका नेचर बेसिक होगा और दे फील सोपी. जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एसर से लिया गया है. उसका मतलब क्या होता है? सॉर. सो कोई भी सब्सटेंस अगर खट्टा है, अगर सॉर है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर कोई एसिड प्रेजेंट है, किसी एसिड की वजह से वो सॉर टेस्ट कर रहा है. बट हाउ डू यू नो दैट इट इज़ एसिड और बेस? तो हर सब्सटेंस को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है. कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं विच आर नॉट एडिबल, हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते. तो जो ये बताएं कि कोई सब्सटेंस एसिड या बेस है, हम उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स. वी कॉल इट इंडिकेटर्स. दिस. सो इंडिकेटर्स क्या होंगे? जो कि क्या बताएंगे कि whether the substance is acidic or basic. So substance used to test whether the given substance is acid or basic, it is indicator. जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट लिटमस पेपर. लिटमस लिटमस क्या है? वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है एंड वी कैन हैव इट इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, जो कि रेड और ब्लू कलर की डिज़ाइन की जाती हैं. जो लिटमस है वो हमें कहाँ से मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन. लाइकन जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जिसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई लाइकन, फंजाई एंड एल्गे में. और ये क्या होता है? इन वाटर इट इज़ पर्पल इन कलर. कैसा होगा? इट इज़ पर्पल इन कलर. लेकिन अगर हम इसमें एसिड ऐड करेंगे तो इट विल टर्न इनटू रेड कलर. एंड व्हेन वी विल ऐड बेस टू इट, इट विल चेंज इट्स कलर इनटू ब्लू. इसीलिए जो लिटमस पेपर है, वो स्ट्रिप्स जो होती हैं वो रेड और ब्लू कलर की होती है. व्हेन you will add base to the red paper, it will turn into blue. And when you add acid to the red paper, it will not change. And when you add acid to the blue paper, it will change into red. So वो क्या बताते हैं आपको? नेचुरल इंडिकेटर है वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेसिस. और अगर कोई भी कलर चेंज नहीं आता है सपोज लिटमस पेपर पर, तो यू विल से कि द सब्सटेंस इज न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेसिक है. नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है टर्मरिक. टर्मरिक को वाटर में मिलाकर पेस्ट अगर हम बनाएंगे और उसको ड्राई करके स्ट्रिप्स ऑफ पेपर में अगर हम काट देते हैं और उसके बाद उसमें सोप ऐड करते हैं, कोई भी बेस ऐड करते हैं, तो उसका जो कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में. और बेस ऐड करेंगे तो इट विल चेंज इनटू रेड कलर. और अगर एसिड ऐड किया जाएगा तो टर्मरिक रिमेन्स येलो, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसके कलर में. थर्ड जो इंडिकेटर है दैट इज़ चाइना रोज़. अब चाइना रोज़ के पेटल्स को अगर हम वाटर के अंदर रखते हैं एक सोल्यूशन बनाने के लिए, जब वो सोल्यूशन बन जाएगा और उसमें अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो एसिड ऐड करने के बाद वो डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, जिसको हम मेजेंटा भी बोलते हैं. और अगर बेस ऐड कर देंगे तो जो चाइना रोज़ का सॉल्यूशन था वो कलर ग्रीन में बदल जाएगा. तो अगर एसिड ऐड किया तो डार्क पिंक और बेस ऐड किया तो ग्रीन. इससे पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हैं वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन. नाउ व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन?
यहाँ पर समझेंगे कि जैसे एक बीकर है, अगर मैं उसमें एसिड भी मिला दूँ और बेस भी मिला दूँ इक्वल अमाउंट में, तो क्या होगा कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है स्पीकर के अंदर वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि वो बेस ने एसिडिक के नेचर को कैंसिल कर दिया और एसिड ने बेस के नेचर को कैंसिल कर दिया और उसको न्यूट्रल बना दिया। न्यूट्रल मीन्स ना ही वो अब एसिड रहा ना ही वो बेस रहा। ऐसे करते वक्त अगर हम इस बीकर को टच करके देखेंगे तो ये क्या होगा, गर्म होगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो हीट इवॉल्व होती है इसके अंदर। तो दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। अगर इसको हम डेफिनेशन से देखें तो जो ऐसा रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में हो रहा है, क्या देने के लिए, सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, वाटर और हीट प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। सो रिएक्शन बिटवीन द acid and base to produce salt and water and heat is known as neutralization. इसको फॉर्मूले से easily याद किया जा सकता है, acid plus base will give salt, water and heat. और इसका एक एग्जाम्पल है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH अगर आप मिलाते हो तो यू विल प्रोड्यूस NaCl, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट होता है हमारा जो घर पे हम यूज़ करते हैं, प्लस H2O यानी कि वाटर, और हीट रिलीज़ होगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अब इस न्यूट्रलाइजेशन के और भी एप्लीकेशंस होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनडाइजेशन। इनडाइजेशन कैसे होता है, जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एसिड, एज वी ऑल नो, चैप्टर 2 में न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी वजह से अगर वो एक्सेस रिलीज़ हो जाता है, ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है अगर एसिड, तो इनडाइजेशन कॉज करता है, विच में भी पेनफुल ऑल्सो। तो पेनफुल होने की वजह से अब विल नॉट फील कंफर्टेबल, तो उसके लिए हमें एक बेस लेना होगा जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिलेगा तो इट विल प्रोड्यूस MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो क्या होगा कि जो एसिड का एक्शन था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय एडिंग बेस, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट, आंट स्टिंग, यानी कि ये आंट स्टिंग यानी चींटी के जो डंक होता है उसके अंदर भी क्या होता है, एक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड होने की वजह से अब पेन जो हो रहा है उसको अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है, यू हैव टू यूज़ सम बेस। तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रब कर सकते हैं उस पार्ट पर जो कि बेस है। कैलेमाइन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, क्योंकि वो भी क्या है, एक बेस है जो कि फॉर्मिक एसिड के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से एसिड जाता है सॉइल के अंदर, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है। अब इस एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव टू यूज़ व्हाट, अ बेस, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। सॉरी, हैव रिटन बाय मिस्टेक हियर लाइक, बट इट इज़ लाइम, इट शुड बी लाइम, क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेग लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है, विच विल न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ एसिड विच आर प्रोड्यूस बाय केमिकल फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं, फैक्ट्री जब रिलीज़ करती है वेस्ट को तो उसमें भी बहुत सारे एसिड होते हैं जो कि वाटर बॉडी में रिलीज़ करते हैं। उसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को काफ़ी डैमेज होता है। तो उससे बचने के लिए जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको पहले वेस्ट को बेस से ट्रीट कराना चाहिए ताकि वो एक्शन न्यूट्रलाइज होने के बाद वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ हो। अब हमारे पास क्या है कि बहुत सारे जो सब्सटेंस है उनमें अलग अलग टाइप के वो होते हैं, एसिड होते हैं। तो जैसे कि विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऐसे ही बहुत सारे एक टेबल दिया हुआ है जो कि आपके उसमें NCERT बुक में है, यू शुड गो थ्रू दैट। जैसे सिट्रिक एसिड है, वो बहुत सारे सिट्रस फ्रूट में, खट्टे फ्रूट्स में होता है, और जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड है, स्पिनच के अंदर होता है। यू कैन राइट इट ऑल्सो इन योर नोटबुक्स। तो विच टाइप ऑफ एसिड इज़ प्रेजेंट इन what kind of substance, so you should know that, like tartaric acid is present in tamarind and unripe mangoes, so you should know all this.
और कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। तो इसी तरीके से जो टेबल हुआ है, यू शुड गो थ्रू दैट वंस, और कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।